गुड मॉर्निंग माय व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आज दूसरा दिन है और फर्स्ट डे तो ऐसे ही हमारा समय समझिए कि इधर उधर घूमते घूमते ऐसे ही वेस्ट हो गया। अब आज सेकेंड डे है और सेकेंड डे अब लेके जा रहे हैं। देखते हैं आज भी काम होता है कि नहीं। जबकि ऐसा नहीं है, मतलब काम तो सभी लोग करवा ही रहे थे, लेकिन भाई समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। अगर दिल्ली एम्स में या पटना एम्स में अगर ट्रीटमेंट करवाना है तो उसके लिए आप कम से कम 1 वीक, तो कम से कम में 1 वीक आप लेके आएँ। ज़्यादा से ज़्यादा में जितना दिन हो सके कम से कम 1 वीक की छुट्टी लेके ही आएँ, तभी पॉसिबिलिटी होगी कि आप ट्रीटमेंट करवा पाएँगे। उसमें भी जानकारी है किसी को तो, अगर आप अनजान है तब तो खैर महीना 3 दिन लग जाएगा, लेकिन आप नहीं दिखा पाएंगे। फैसिलिटी तो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, फैसिलिटी में कोई कमी नहीं है, लेकिन वही है समय बहुत ज़्यादा लगता है। सीरियस केस में कभी ना जाए। सीरियस केस में तभी जाए जब आपका जानकारी जान पहचान का वहाँ पे लोग है, तभी सीरियस केस में जाए। नहीं तो ये भाई अगर लॉन्ग ट्रीटमेंट के लिए है कि आप लॉन्ग ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया और भी बीपी, ये सब चीज़ का इलाज जाके करवा सकते हैं। उसको धीरे 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 करके अपना ट्रीटमेंट में कंटिन्यू रखिए। लेकिन ऐसे भी कंडीशन में अगर बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है तब आप बिना जानकारी की वहाँ पर जब जान पहचान है तभी जाए। तो काफ़ी लॉन्ग टाइम से मैं सोच रही थी कि जाके दिल्ली एम्स में एक बार ट्रीटमेंट करवाऊँ, लेकिन नहीं हो पा रहा था। लेकिन वेंकटेश भैया थोड़ा हिम्मत दिलाया और बुलाया, कार्ड वार्ड सब कुछ बनवा दिया, तब जाके मैं आ पाई। राजकुमारी ओपीडी में उतर गए हैं, लेकिन भाई परसों जो आए थे उस दिन ये रास्ता नहीं था। अब किस रास्ते से हम आ गए वो समझ में नहीं आ रहा। तो 10 रूम नंबर में गए, वहाँ से ये पर्ची ली है। अब 23-24 काउंटर नंबर पे जाना है। कहाँ है नहीं पता, लेकिन फिर भी देख रहे हैं। तो आज के लिए मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था और टेंशन भी था कि आदर्श को बिना खाना खिलाए हुए लाना था, क्योंकि खाली पेट रहेगा तभी ब्लड टेस्ट हो पाएगा। इस कारण हम लोग पूरे फैमिली जितने भी मेंबर थे हम लोग कुछ भी नहीं खा के आए, कि मतलब जब आदर्श खाएगा तभी हम लोग साथ में अपना बैठ के आराम से खाएंगे। लेकिन डॉक्टर के पास इतना लंबा लाइन लगा हुआ था कि कितना भी रिक्वेस्ट की कि मैं सर बच्चा मेरा खा के नहीं आया, प्लीज़ जल्दी से चेकअप करवा दीजिए, क्योंकि ब्लड टेस्ट होगा तो बिना खाए हुए ही होगा, खाली पेट में ही होता है। तो वो लोग मतलब कुछ समझते क्या प्रॉब्लम किसी का, इतना ज़्यादा लंबा लाइन लगा हुआ था और सभी लोग किसी न किसी प्रॉब्लम को लेके ही आए हुए थे। तो भी फिर भी किसी भी तरीके से हम इसको डॉक्टर मैम से चेकअप करवाए। उसके बाद ब्लड टेस्ट करने के बाद ये बेचारा खाने पे टूट पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूखा हुआ था। और मुझे भी बहुत तेज़ भूख लग रही थी, पैर आगे बढ़ नहीं रहा था मेरा वीकनेस के कारण। तो मैं भी थोड़ा बहुत खा ली और फिर वहाँ से जल्दी से निकलना था, क्योंकि इसे आँख का भी चेकअप करवाना है और हमारा बद्दी आने का टिकट भी करवाया हुआ था। इसलिए जितना भी कुछ करवा रहे थे बहुत ही स्पीड में करवा रहे थे, ताकि ज़्यादा देर तक हम लोग को रुकना ना पड़े उस जगह पे। तो अभी यहाँ से निकलने में तो काफ़ी टाइम लग जाता है, एक बिल्डिंग से निकल के दूसरे जगह जाने में। अभी हमारी समस्या ये है कि 3 बजे वहाँ आँख का डॉक्टर उठ जाएगा, 2:30 यहीं पे बज चुका है, तो कैसे वहाँ पे जल्दी से पहुँचे, किधर जाएँ? जगह का भी हम लोग को उतना कोई ख़ास जानकारी नहीं था, बस वो राजेंद्र नेत्र ऐसे इस जगह पे आप जाइए, एसबीआई बैंक है। हाँ, यहाँ पे सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वेंकटेश भैया कंटिन्यू फ़ोन पे लगा हुआ था और फ़ोन से ही हमें रास्ता बताते जा रहा था, कभी वीडियो कॉलिंग करके, कभी कुछ करके। तो वो उसका वो बहुत ज़्यादा हेल्प किया, तब जाके मैं ट्रीटमेंट भी करवा पाई बच्चे का, नहीं तो पॉसिबल नहीं था। वो कंटिन्यू वीडियो कॉलिंग पे लगा हुआ था, लेफ़्ट जाओ, राइट जाओ, फिर वहाँ पे जाके इलेक्ट्रिक गाड़ी मिलेगा, फिर वहाँ पर लाइन में लग जाओ, जल्दी से जाके लाइन में लग जाओ। तो वो सारे इंस्ट्रक्शन दे रहा था, जैसे-जैसे इंस्ट्रक्शन दे रहा था वैसे-वैसे मैं कर रही थी। लेकिन ये बड़े आराम-आराम से चल रहे थे, जिसके कारण मेरा बच्चा लोग ये वीडियो बनाया तो फ़नी, ये थोड़ा-सा बैक होके इसको हँसाने, बच्चों को हँसाने के लिए उस तरीके से मूवमेंट करने लगे। अब हम लोग ये जो ऑरेंज कलर का इलेक्ट्रिक जो गाड़ी आ रहा है, यही है गवर्नमेंट सरकारी दिल्ली एम्स का। तो इस पे सारे जितने भी जितने भी पेशेंट और उसके पेरेंट्स थे, वो सभी लोग वहाँ पे बैठ जाते हैं और उसके बाद आपको जहाँ जाना है, दिल्ली एम्स तो बहुत दूर में फैला हुआ है ना, तो आपको जहाँ जाना है आप जा सकते हैं। तो ये फैसिलिटी अच्छा लगा, क्योंकि हर कोई अपनी गाड़ी लेके नहीं जाता है, हॉस्पिटल रहे, कॉलेज रहे, अपनी गाड़ी लेके हर किसी को पॉसिबल नहीं है कि लेके जाएगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक गाड़ी लगा हुआ था, जिससे उतना ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ। अब हम लोग राजेंद्र नेत्र यहाँ पे इस बिल्डिंग में आ चुके हैं। अब यहाँ पे जल्दी से गए हैं ताकि अब डॉक्टर देख ले। 2:20 अभी हुए हैं और जाते के साथ पता चला कि डॉक्टर यहाँ से उठ गया है। तो फिर काफ़ी टेंशन हुआ कि अब तो आँख का चेकअप नहीं हो पाएगा, लेकिन क्या ही कर सकते हैं।
डॉक्टर वहाँ से चले गए थे उठ के 3 बजे। मैं सुनी थी 3 बजे, मुझे पता था कि 3 बजे डॉक्टर यहाँ से उठ जाते हैं क्लिनिक से। तो मैं वही सोच के क्या उतना टाइम वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। ब्लड टेस्ट वगैरह हो चुका है। नहीं, भानु सर के पास जाना है जी। तो सारा काम तो हो चुका है, आधा अधूरा काम ही हुआ है। ब्लड टेस्ट पर उसका रिपोर्ट नहीं आया। डायबिटीज़ की डॉक्टर मैम जो थी वो भी बिना रिपोर्ट आए वो हमारे बच्चे का ट्रीटमेंट नहीं करेंगी जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाएगा। तो काम हुआ पर आधा अधूरा काम हुआ। अभी फ़िलहाल हम 1 घंटे से यहाँ पे बाहर में आके बैठे हुए हैं। 2 घंटे से आके यहाँ पे बाहर में बैठे हुए हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि हम लोग ऑटो देख रहे हैं, नॉर्मल सा चीज़ है। ओला रिजर्व या उबेर का किसी भी टैक्सी वगैरह रिजर्व करेंगे और निकल जाएंगे। लेकिन उबेर में गाड़ी रिजर्व करने मुझे नहीं आता। बाकी सब कुछ तो दौड़ दौड़ के जल्दी जल्दी करवाएं, लेकिन ये उबेर हमें रिजर्व नहीं करने आता, वो है इनके हाथों में। हमारे पास पानी भी बस इतना ही बचा है तो हम लोग की जीने की संभावना बहुत कम है। मतलब अगर ये पानी खत्म हो गया तो हम मर भी सकते हैं। ये ओवर हो गया। यहाँ पे बगल में दुकान है, ऐसा नहीं है, देखिए यहाँ पे दुकान है, बहुत पूरा दुकान है, बहुत कुछ नहीं सिवाय ही पानी वानी आइसक्रीम वगैरह लेज कुरकुरे ये सब का है दुकान। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि बिना पानी के हम मर जाएंगे। लेकिन कहने का मतलब कि हम लोग पूरे 2 घंटा से यहाँ पे बैठे हुए हैं और इतने सारा आदमी ओला अभी तक उबेर से बुक नहीं कर पाए हैं। बाकी सब कुछ तो हम काम करवा लिए, लेकिन अभी छक मार के यहाँ पे दूरी पे बैठे हैं। पता नहीं कब तक और बैठेंगे। हाँ, कहीं तो भी कुछ करवाओ कि कछुआ बनने का ये रीज़न है हमारा। कुछ रीज़न बताना चाहेंगे आप कि किस रीज़न से आप कछुआ नहीं करते हैं? बहुत गर्मी है, अंगूठा नहीं चल रहा है उबेर बुक करने के लिए, वो बुक नहीं हो पा रहा, खिसल जा रहा है मोबाइल पे, तो कहाँ से बुक होगा? 2 घंटा से रहते रहते मेरा पारा बहुत ज़्यादा हाई हो चुका, हाई हो रहा है, लो हो रहा है, हाई हो रहा है, लो हो रहा है। अब सबसे पहला जो काम करेंगे ना, उबेर से गाड़ी को बुक करना वैसे। फाइनली 3 घंटे के बाद हमें गाड़ी मिल गई जिसके अंदर हम बैठ के अपने घर जा रहे हैं 3 घंटे तक। तो ये है हमारा सेकेंड डे दिल्ली एम्स का स्टोरी। और लगभग काम हो ही गया है। अब जितना भी काम रह गया, ये दोनों काफ़ी थक गया है बेचारे, इधर उधर भाग दौड़ करते करते।